स्वागत है दोस्तों आप सभी के अपने चैनल द लर्निंग पॉइंट में। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल द लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे होगा जब भी अपने कोई फ्यूचर वीडियो अपलोड करेंगे आपकी पढ़ाई आपके नॉलेज से रिलेटेड तो आपके पास अवश्य आ जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इस वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि द लर्निंग पॉइंट आपके लिए कोचिंग एंड होम ट्यूशन ला रही है। जो बच्चे क्लास 12th में हैं, अगर उनकी स्ट्रीम आर्ट्स है तो हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 7011676070 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमसे ट्यूशन अफोर्डेबल नहीं करा सकते हैं या आपका घर बहुत दूर है तो दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं, हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और आपकी अगर 12th में कोई दिक्कत आ रही है, आपकी स्ट्रीम आर्ट्स है, तो आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करके या मैसेज के द्वारा या मैसेज ही कर दिए, क्योंकि फ़ोन बहुत सारे हो जाते हैं दोस्तों को तो गड़बड़ हो जाती है। मैसेज के द्वारा मैसेज में दोस्तों यस लिख के हमको मैसेज करिए, हम आपकी सारी प्रॉब्लम को सुलझा देंगे विथ इन 5 सेकेंड। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट है कि जो द लर्निंग पॉइंट आपको पढ़ाते हैं, एक बार आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। सब्जेक्ट ये आपके सामने 5 सब्जेक्ट लिखे आगे, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, सोशियोलॉजी, इंग्लिश। दोस्तों फिजिकल एजुकेशन भी आपको लर्निंग पॉइंट पढ़ाती है, उसकी कोई फीस नहीं जाएगी। अगर दोस्तों आप ये 5 सब्जेक्ट हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल करिए, हम आपको ये 5 सब्जेक्ट कोचिंग या होम ट्यूशन के द्वारा अवश्य पढ़ा देंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 12वीं अंतराल पाठ 1 सूरदास की झोपड़ी। दोस्तों मैंने इसमें अंतरा के भी काफ़ी चैप्टर क्लियर करा दिए, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 सूरदास की झोपड़ी, अंतराल बुक है। चलिए स्वागत है आपका अपने चैनल द लर्निंग पॉइंट में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं आज की अपनी वीडियो को। चलिए तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया, मैंने बता दिया था जब मैं वीडियो शुरू कर रहा था कि आज हम पढ़ेंगे सूरदास की झोपड़ी पाठ 1 अंतराल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास, मतलब ये जो लिखित उपन्यास किसके द्वारा है? प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास रंगभूमि का एक अंश सूरदास की झोपड़ी एक कहानी के रूप में प्रस्तुत की गई है। ये कहानी एक अंधे भिखारी, जो सूरदास है दोस्तों क्या है, वो एक अंधा भिखारी है, मतलब अंधा भी है और भिखारी भी है। सूरदास तथा उसके बेटे मिठुआ के केंद्र में रखकर लिखी गई है। मतलब जो सूरदास है, जो अंधा भिखारी है, और उसका जो बेटा मिठुआ है, उसके जो केंद्र में ये कहानी लिखी गई है, उन दोनों को केंद्र में। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा नीचे डालते हैं। यस। तो सूरदास ने भिक्षा मांग मांग के, मतलब जो सूरदास था वो कुछ भिक्षा मांग मांग के कुछ पैसे संचित किए थे, मतलब कुछ पैसे इकट्ठे किए थे, जिससे वो अपनी 3 अभिलाषा, मतलब जो 3 उसकी जो अपने सपने थे वो पूरे करना चाहता था। तो चलिए जानते हैं दोस्तों पहला सपना कौन सा था। संचित धन में पितरों का पिंडदान। मतलब दोस्तों पितरों का पिंडदान आपको बता दूं, जो पूर्वजों होते हैं, जो उनके दादा परदादा होते हैं, तो उनको मतलब एक रस्म की जाती है, इसमें किया जाता है पितरों का पिंडदान। अपने जितने भी पूर्वजे हैं उनके लिए कुछ अच्छा का व्यंजन बनाए जाते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, मतलब उनके लिए मन्नत मांगी जाती है, तो आप समझ ले होंगे। और दूसरा था दोस्तों अपने पितृ मिठुआ का ब्याह कराना, जो उसका दोस्तों जो बेटा था मिठुआ, उसका शादी कराना, और गांव के लिए कुआं बनवाना। दोस्तों समझिए एक अंधा भिखारी जब ये 3 अभिलाषा रख सकता है, तो जिसके पास आज आंख है वो कितनी बड़ी अभिलाषा रख सकता है। इसलिए दोस्तों हमको सीख लेनी चाहिए कि एक अंधे भिखारी से, कि जो अंधा भी है भिखारी भी है, वो 3 ऐसी अभिलाषा रख सकते हैं जो कि एक नामुमकिन ही है एक प्रकार से एक अंधे के लिए, लेकिन वो दोस्तों उसने मन में ठान लिए कि मेरे को ये करना है तो करना है। चलिए जानते दोस्तों वो इस अभिलाषा को पूरी कर पाता है कि नहीं। उसी गांव में जगधर और भैरव भी रहते थे। दोस्तों जहाँ पर ये सूरदास रहता था तो वहाँ पर जगधर और भैरव भी रहते थे, जो कि इस कहानी के खलनायक है। मतलब जगधर और भैरव भी रहते थे जो कि इस कहानी के क्या हैं दोस्तों, खलनायक हैं। खलनायक दोस्तों आप जानते हैं क्या होते हैं, विलन। भैरव की पत्नी, अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यहाँ आपको अगर सुन लिया आपने तो पेपर में कभी नहीं भूलोगे। भैरव की पत्नी सुभागी अपने पति को रोज की मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में शरण लेती थी। मतलब तो दोस्तों जो भैरव की पत्नी थी वो जो भैरव की पत्नी थी, जो भैरव था अपनी पत्नी को रोज़ खूब मारता था, बहुत मारता था, एक प्रकार से जुर्म करता था। तो उसकी मार से बचने के लिए वह सूरदास की झोपड़ी में शरण लेती थी। इसी ईर्ष्या के कारण गांव में लोग उसे चिढ़ाते कि अपनी बीवी को संभाल नहीं पाता। या आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसी ईर्ष्या के कारण भैरव सूरदास को अपना दुश्मन समझ बैठा। मतलब इसी ईर्ष्या के कारण कि
तू उससे घर में क्यों जा रही है? उसी ईर्ष्या के कारण जो सूरदास है, जो भैरव है, वो सूरदास को अपना दुश्मन समझ बैठा है। उससे किसी भी प्रकार का बदला लेना चाहता है, मतलब उससे अपना एक बदला लेना चाहता है कि मैं इस बदले को कैसे बिठाऊं। अब दोस्तों दुश्मनी होगी तो जाहिर तौर पर बात कह सकते हैं कि बदला लेना अवश्य हो जाता है, ठान लेता है, जिससे भैरव सूरदास से ईर्ष्या भी कर ले, मतलब बदला लेना चाहता है और उससे ईर्ष्या भी करने लग जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पीडीएफ के द्वारा मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके पेपर में आते हैं। बदले की आग बुझाने के लिए एक रात भैरव सूरदास की झोपड़ी में आग लगा देता है। तो दोस्तों जो भैरव था अपनी बदले की आग बुझाने के लिए, मतलब अपना दुश्मन की आग बुझाने के लिए एक रात भैरव सूरदास की झोपड़ी में जाता है और उसकी झोपड़ी में क्या करता है दोस्तों, वहाँ पर आग लगा देता है। क्या करता है दोस्तों, वहाँ पर आग लगा देता है उसकी पूरी झोपड़ी पे। वहीं उसे सूरदास की जमा पूंजी की एक पोटली दिखती है, जो सूरदास ने भीख मांग मांग के जो पैसे संचित किए थे, मतलब जो पैसे इकट्ठे किए थे, तो वहीं उसे वो पोटली दिख जाती है। तो क्या काम करता है दोस्तों, जब आप घर चलाने जा रहे हो, उसे पैसे दिख जाए, वो भी फ्री के, बिना काम करे, तो जाहिर से बंदा उठा लेगा, मिल जाती है। भैरव वो पोटली को चुराकर सूरदास के घर में आग लगाता है, मतलब पोटली चुरा रही, काम अपना बना लिया, जैसे करके दूसरों का नुकसान करो फिर अपना काम बना लो, मतलब यही भैरव ने किया। आग बुझाने पर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जब दोस्तों उस भैरव ने आग लगा दी तो आग बुझाने पर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सभी आग बुझाने के अपराधी के नाम सोचने का कार्य करने लगे और सभी ये सोचने लगे भैया इस अंधे भिखारी के घर में आग किसने लगा दी। किंतु सूरदास की मन स्थिति उस समय निराशापूर्ण थी। अब सूरदास को उस समय लग रहा था कि मेरा घर जल गया, चलो जल गया, मेरी वो पोटली न जल जाए जो इससे लिए मैं 10 सालों से मेहनत करते आ रहा हूँ, इतने सालों से मेहनत करते आ रहा हूँ, अपनी 3 अभिलाषा पूरी करने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। तो दोस्तों वह आश्चर्यचकित, दुखित तथा निराश हो जाता है। उसके मन में केवल एक ही बात थी कि वह किसी प्रकार झोपड़ी में जाकर अपनी पोटली निकाल ले। मतलब दोस्तों उसको यही अभिलाषा थी कि मैं घर जल गया, चलो कोई बात नहीं, बस मेरी पोटली सुरक्षित रहे, मैं उसको निकाल लूँ। झोपड़ी जल जाने पर सूरदास ने अपनी पोटली को तलाशने जाता है। जब झोपड़ी जल जाती है, जब उसका राख बचता है, तो सूरदास क्या काम करता है, सूरदास तलाशने के लिए जाता है अपनी पोटली को। वहाँ पर चारों ओर फूस की राख के अलावा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि दोस्तों भैरव ने पोटली चुरा रही थी और झोपड़ी के यहाँ पर चारों ओर फूस के अलावा कुछ नहीं मिलता। उसे महसूस होता है कि आग में केवल फूस ही नहीं, उसकी 3 अभिलाषाएं जल गई। दोस्तों सूरदास देखो कितना वो था कि उसकी भाई 3 अभिलाषाएं भी जल गई, लेकिन तब भी उसने हार नहीं मानी। तो मतलब सूरदास जी कहते हैं कि मतलब आग वहाँ पर जब मैं पोटली ढूंढने गया तो वहाँ पर क्या मिला, फूस मिली, राख मिली, और इसी फूस राख के कारण जो मेरी 3 अभिलाषा थी वो भी पूरी तरह से मिट गई और उसे वहाँ पर पोटली नहीं मिली। जगदर सूरदास को झोपड़ी जलने के पीछे, और जो जगदर था वो सूरदास के झोपड़ी के पीछे किसको ठान लेता है, कि वो किसको ठानता है दोस्तों, जो जगदर था दोस्तों, जैसे मैंने क्या बता दिया था, जब आप अंत तक अभी मेरी वीडियो देख रहे हो तो दोस्तों जो जगदर था वो किसे मान लेता है, वो मानता है कि जो सूरदास की जो झोपड़ी पर जिसने आग लगाई वो कौन है, भैरव। मतलब सोच लेता है कि भैरव वहाँ का मतलब चिढ़ता था भैरव सूरदास से, तो इसलिए उसने भी आग लगा दी होगी। भैरव को आग लगाने के लिए जिम्मेदार समझ जाता है, तो भैरव के पास जाता है। जब वो भैरव को समझ जाता है कि भैरव ने आग लगाई है, तो क्या काम करता है, वो भैरव के पास जाता है। उसे पता चल जाता है कि भैरव ने झोपड़ी में आग लगाई, मतलब वहाँ उसे पता चल जाता है कि भैरव ने झोपड़ी में जलाई है और सूरदास की वहाँ से पोटली भी चुराई है। तो चलिए दोस्तों फिर क्या होता है। तो जगधर के मन में पैसों को देखकर लालच आ गई, मतलब जगधर के मन में पैसों को देखकर लालच आ जाती है कि मतलब उसने आग लगाई, वहाँ से पोटली भी चुरा दी, कि भैरव रातों रात बिना मेहनत के पैसे मिल गए तो उसे ये प्राप्त हो गए। इसी बात की वो धमकी देकर भैरव उसको देता है। मतलब भैरव को क्या धमकी देता है कि तुमने बिना मेहनत के, तो दोस्तों आग लगाने में क्या मेहनत है, थोड़ा सा वो माचिस के तिड़के डाल के फेंक दिया, आग लग गई और वहाँ से पोटली चुरा रही। तो जो जगदर था वो उसे कहता है कि तुमने बिना मेहनत के जो सूरदास की जो पोटली चुरा ली, उसमें तुम्हारा पैसा का पूरा अधिकार नहीं है, उसमें मेरा आधा पैसा का अधिकार। दोस्तों मतलब इसमें लालचपन आ गया कि
नहीं कि जाऊँ सूरदास को बताऊँ, उसकी मदद करो, ये लालचपन ईर्ष्या आ जाती है पैसों को देखकर लोगों में। ये प्राप्त होने चाहिए। और धमकी, वो मतलब भैरव को धमकी देने लगा कि तुम रातों रात बिना मेहनत के कैसे आ गए, ये आधे पैसे मेरे भी चाहिए। यदि उसने आधे पैसे ना दिए तो वो मतलब उसको धमकी देता, यदि तुमने मेरे को आधे पैसे ना दिए तो मैं क्या काम करूँगा। रुकिए तुमने यदि तुमने उसे आधे पैसे ना दिए तो सूरदास को इस राज के बारे में बता दिया, लेकिन इसको भैरव ने इनकार कर दिया। दोस्तों लाइन थोड़ी कट गई थी तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो मतलब जो भैरव था, पहले जगदर ने कहा कि यदि आपने मेरे को पैसे ना दिए तो मैं सूरदास को इस राज्य के बारे में बता दूंगा, लेकिन भैरव ने इसको बारे में इसके कह दिया कि जाओ तुम बता दो, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। इसी ईर्ष्या की भावना से आकर जगदर सूरदास को भैरव की चोरी के विषय में बताता है। मतलब इसी ईर्ष्या के आने के कारण जो जगदर था वो क्या काम करता है, सूरदास को उसकी चोरी के बारे में बता देता है। किंतु सूरदास अपनी आर्थिक हानि को जगदर से गुप्त रखता है। अब सूरदास के काम करते हैं, जो सूरदास जी थे वो क्या काम करते हैं, अपनी आर्थिक जो उन्होंने मतलब इतना वो पर 10-20 सालों से जो पैसे इकट्ठे करते हैं वो जो, और जो उसका जो नुकसान हो गया मतलब आर्थिक हानि हो गई, तो दोस्तों पैसे में आर्थिक ही गिना जाएगा। जो आर्थिक हानि हो गई उसने जो सूरदास जी ने कहा कि ये बात तुम गुप्त रखना, ये बात किसी को मत बताना कि मेरे पास पैसे थे और वो पैसे भैरव ने चुरा लिए। क्योंकि एक गरीब के पास इतने पैसे होने उसके लिए एक लज्जा की बात है। दोस्तों क्या सूरदास जी कहते हैं कि एक गरीब के पास इतने पैसे होने लज्जा की बात है, क्योंकि पैसों रखने का अधिकार अमीर लोगों को है। गरीब लोगों के पास अगर थोड़े से पैसे ज़्यादा होते हैं तो उसे कहते हैं इसने चोरी करी, इसने कहाँ से पैसे लाए हैं। तो मतलब एक लज्जा की बात कर लेते कि गरीब तो होता है, गरीब ही होता है। सुभागी जो जगदर और सूरदास की बातें सुन रही थी, जो सुभागी होती है वो आपको पता है कि सूरदास से घर पे रहते, जो सुभागी होती है वो जगदर और वो सूरदास जी की बातें सुन लेती है और सूरदास से सहानुभूति रखती है तथा पोटली वापस लाने का संकल्प लेती है। दोस्तों तो जो सुभागी थी वो जगदर और सूरदास जी की बातें सुन लेती है और वो सोचती है कि मैं पोटली वापस ला के रहूँगी। सूरदास अपनी दशा की दुखी, किंतु अपने पुत्र और उसके मित्रों को ये बात सुनकर खेल खेल में कोई रोता है। मतलब सूरदास दोस्तों ये कहता है कि सूरदास की जब घर में आग लग जाती है तो उसके मित्र पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई दुख नहीं, तो सूरदास जी कहते हैं ये क्या कह रहे हो, खेल खेल में कोई रोता है, गलती से आग लग गई तो लग गई। इसी मनोदशा बदल जाती है, मतलब सूरदास की मनोदशा बदल जाती है तथा वो एक खिलाड़ी के भांति उत्साह और आत्मविश्वास से भर जाता है। और सूरदास सोचते हैं कि अगर मेरे घर में आग लगा दी तो क्या हुआ, मैं उस घर को दोबारा बनाऊंगा, मैं दोबारा पैसे अपने वो भिखारी से मांग, मतलब भिखारी का काम करके दोबारा पैसे इकट्ठे करूंगा, फिर दोबारा काम करूंगा। दोस्तों ये होता है ना मोटिवेशन, मतलब बंदे में कि बंदा हार जाए फिर काम करे तो बंदे में एक जज्बा आ जाता है। जो अलग खेल खेलने का तैयार होता है, सूरदास की हार न मानने की प्रवृत्ति उससे विजय गर्व की तरंग देती है। मतलब इसमें दोस्तों सूरदास जी ने कहा है, अगर जो बंदा खेल में हार जाए फिर कहे कि मैं इस कारण हार गया, मैं इस कारण हार गया, क्योंकि आजकल लोग जो बंदे हारते हैं जिनका कुछ नुकसान हो जाता है बिजनेस, तो उनके पास लाखों बहाने होते हैं कि इस कारण से हुआ, इस कारण से हुआ। जो बंदे फेल उनके पास लाखों बहाने होते हैं, मेरे घर में ये नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, मैं फेल हो गया। लेकिन जो बंदे पास होते हैं उनके पास कोई एक बहाना नहीं होता कि हाँ मैं ये करा, मैं ये करा, बस वो अपनी सक्षम शक्ति को रखते हैं कि हाँ मेरे में है, अपना मोटिवेशन पावर ऊपर रखते हैं। दोस्तों यही जो सूरदास थे यही हमको सीख देते हैं कि अगर तुम्हारे साथ कोई एक बार अत्याचार करे कोई नहीं, तुम दोबारा उसके साथ मतलब अत्याचार ना करके उससे बड़ा कुछ करके दिखाओ जिससे वो सहम जाए। अब चलते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इसको मेरे को 3 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में क्यों आग चलाई, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ पर सूरदास के चरित्र की विवेचना कीजिए। जगदर के मन में ईर्ष्या क्यों हो गई। अब दोस्तों अगर आपको इनके आंसर चाहिए, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर दोस्तों आपको इनके आंसर चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप में यस लिख के भेजिए, आपको तुरंत इन तीनों के आंसर मिल जाएंगे। अगर आपको आंसर समझ नहीं आ रहे तो आप हमारे जो
फिर नो लिख के भेजिए, तो आपको वीडियो सहित आंसर भेज दिए जाएंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।